बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देखो, जो एकादशी होती है बहुत ही शुभदायक और बहुत ही फलदायक होती है। एकादशी से बढ़िया कोई और व्रत नहीं है। सबसे बढ़िया उत्तम व्रत जो होता है वो एकादशी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत होता है। तो मैं आज आपको ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निराजली एकादशी का व्रत कथा विधि सहित आपको सुनाएंगे। बहुत बढ़िया है। इसमें निराजली रह कर के भी व्रत किया जा सकता है। भगवान उसकी मनोकामना जरूर पूरी करेगा। हम आपको निराजली एकादशी का व्रत विधि कथा सहित आपको बताते हैं। लो श्री कृष्ण भगवान की जय। भीमसेन जो हैं व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह भ्राता, हे पितामह और भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी और अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी व्रत करने को कहते हैं। सब लोग एकादशी व्रत करने को कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं करना है क्योंकि मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ। परंतु महाराज, मैं उनसे कहता हूँ कि हे भाई, मैं विधिवत भगवान की पूजा आदि तो कर सकता हूँ। जैसे विधि विधान से होगा मैं वैसे भगवान की पूजा तो कर सकता हूँ, मगर दान भी दे सकता हूँ। पूजा करूँगा, दान भी दूँगा, और परंतु मैं बिना भोजन के नहीं रह सकता हूँ। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो, तो आपको समझना चाहिए कि प्रति मास की 2 एकादशियाँ तो आती हैं। प्रति महीने में 2 एकादशी आती है। अन्न मत खाओ, कोई ये नहीं कहता है कि अन्न मत खाओ। तुम फल फ्रूट भी खा सकते हो। तो इस पर बहुत वो हुए कि भीमसेन कहने लगे, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ, और यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो बताइए मुझे। अब आप मुझे कोई एक व्रत हो, क्योंकि हर महीने में 2 व्रत पड़ते हैं तो मैं ये नहीं कर पाऊँगा। लेकिन अगर साल में अगर एक व्रत हो तो मैं वो कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में तो वृक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता हूँ। भोजन करने से वह शांत रहती है। अगर मैं भोजन करता हूँ तो वृक जो अग्नि है वो अग्नि शांत रहती है। अगर मैं भोजन नहीं करूँगा तो समझ लो मेरे आफत ही आ गई है, क्योंकि बहुत भूख लग जाती है मेरे अंदर। इसीलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के मैं नहीं रह सकता हूँ। मैं एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता हूँ। बहुत ही कठिन है। आप अतः मुझको कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक व्रत हो, कृपया, और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री कृष्ण
तो श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन से थोड़ा परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बिना धन के और थोड़े से ही अगर परिश्रम कर ले तो उसको मतलब स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए, जो दोनों पक्ष है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इन दोनों पक्ष की जो एकादशियां हैं, इनमें भी एक ऐसी बहुत इनका भी तोड़ है हमारे पास। मुक्ति के लिए सारे संतों ने मिलकर एक ऐसा रहस्य निकाला है कि व्यास जी कहते हैं, वचन सुन करके भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे, आप क्या करूं, अब मैं क्या करूं। मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता हूं और वर्ष में एक व्रत करने का प्रयास करूंगा। अगर वर्ष में 1 व्रत मुझे करना हो तो मैं प्रयास करूंगा, 1 व्रत करने के प्रयास कर सकता हूं। अतः बहुत ही कठिन है और यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुन करके व्यास जी कहने लगे कि वृष और मिथुन की संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है। वृष राशि और मिथुन राशि, वृष राशि और मिथुन राशि के बीच में संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष की नीराजली एकादशी आती है। उस एकादशी का नाम जो है नीराजली है। जो उस एकादशी का व्रत करो और इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवाय जल वर्जित है। मतलब आप स्नान कर लो, कुल्ला दतून कर लो और आचमन कर लो। पूजा करने बैठो तो आचमन कर लो, उसके बाद जल नहीं पीना है, जल भी वर्जित है। आचमन में 6 माह से जल से अधिक होता है। इसमें आप आचमन कर सकते हो, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो। यदि हो चाहे तो, अन्यथा वह मद्यपान से सहित हो जाता है। इसलिए भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाते हैं। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर के द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल की प्राप्ति होती है। एकादशी को सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि करें, ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसलिए इसके पश्चात भूखे और सत्यपत ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और फिर आप भी भोजन कर सकते हैं, करना चाहिए। इसीलिए फल 1 वर्ष ही संपूर्ण एकादशियों के फल की बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इसलिए एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों में भी अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निराजली एकादशी निराजल रह करके पाप से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निराजल एकादशी व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर के नहीं घेरते। वह वरन भगवान के प्रसाद उसको पुष्प के विमान में बैठा करके स्वर्ग लोक को ले जाते हैं। और अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ व्रत जो है वो निराजली एकादशी है। इसके व्रत यत्न से साथ ही इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए, मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान भी करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। कहाँ भीम इतना खाने वाला, अब भीमसेन ने भी इस व्रत को करना उचित समझा, इसलिए आज्ञा अनुसार भीमसेन ने व्रत किया। इसके लिए इस एकादशी को भीमसेन ने यह पांडव एकादशी भी कहा जाता है। मतलब भीमसेन ने अगर एकादशी कर लिया तो इसको पांडवों के नाम से ही विख्यात कर दिया भगवान ने कि पांडव एकादशी भी कहने लगे सब लोग। अब निराजली एकादशी व्रत से करने से प्रार्थना प्रथम भगवान पूजन करके यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं श्रद्धापूर्वक निराजली व्रत रख कर दूसरे दिन भोजन करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इसलिए इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढका हुआ स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनको फल को वर्णन नहीं मिलता। फल तो वर्णन नहीं किया जा सकता। मतलब उनका वर्णन, उनका विख्यात, उनकी आवाज़ का मतलब उनके फल का वर्णन नहीं किया जा सकता कि वो कितना फल उनको मिल सकता है। इस एकादशी व्रत के से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वह चांडाल के समान हो जाते। जो इस दिन भोजन करते हैं वो चांडाल के समान होते हैं, वह अंत में नरक में जाते हैं। जिन्होंने निराजली एकादशी व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्या, मद्यपान करते हों तो चोरी करते हों तो यह गुरु के साथ देश करने वाले हो, मगर इस व्रत के करने से सब स्वर्गलोक में जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष स्त्री श्रद्धापूर्वक व्रत करते हैं उन्हें निम्नलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन करना चाहिए, फिर गोदान, ब्राह्मणों का दान, मिष्ठान का दान, दक्षिणा देना चाहिए और जल से भरे हुए कलश का दान करना चाहिए। निराजली एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र, उपहान, जूती आदि दान करना चाहिए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उनको निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन आम, कैरी का सागर लेना चाहिए और दूध, आम और उनमें बने पदार्थ व अन्य फल से भी आप रह सकते हैं, वो दान करना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देखो भीम बहुत ही, वो उनके 10,000 हाथियों का तो बल था। वो सारे भाइयों का भोजन करते थे। सारे भाई के पास जब भोजन आता था तो सारे भाइयों से थोड़ा थोड़ा भोजन, उनका आधा भोजन मांग लेते थे और उनको मतलब तब भी उनको भूख नहीं मिटती थी। तब जब उनकी माँ उनको एक निवाला खिलाती थी भीमसेन को, तब भीमसेन को उनका पेट भरता था। तो इस तरह भीमसेन का पेट था कि मतलब वो भूखा नहीं रह पाते थे। लेकिन फिर भी निराजली एकादशी स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए
भीमसेन ने भी इस व्रत को किया। इस व्रत को जो भी करते हैं भगवान की कृपा से उससे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए व्रत एकादशी का करना चाहिए, बहुत ही फायदेमंद होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमान नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।